नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि उपेंद्र सतीश के यहाँ जाने से पहले सरोजनी के यहाँ जाता है, जहां सरोजनी भी उसके साथ सतीश के यहाँ के लिए रवाना हो जाती है। सतीश से मिलने के बाद उपेंद्र सावित्री को अपनी छोटी बहन मानकर उसे अपने साथ अपनी सेवा के लिए ले जाना चाहता है। साथ ही साथ सतीश का ब्याह सरोजनी से पक्का कर दिया जाता है। अब आगे भाग 23। संध्या को 5:30 बजे लकड़ी के कारखाने से छुट्टी पाने पर दिवाकर अराकान की एक सड़क पर जा रहा है। धूल से, धुएं से, लकड़ी के बुरादे से उसका संपूर्ण शरीर भर उठा है। गले पर चादर नहीं है, कुर्ता फटा और मैला है। धोती की भी वही दशा है। दाएं पांव के जूते की एड़ी घिस जाने से चट्टी सी बन गई है। बाएं पांव का अंगूठा जूते के बाहर से दिखाई पड़ रहा है। सारा दिन पेट में अन्न नहीं गया है। इसी दशा में हाँपते हाँपते वो मकान वाली के मकान में आ पहुंचा। 4 रुपए मासिक किराए पर वो निचले तल्ले की एक कोठरी में रहता है। पतले बरामदे के एक कोने में रसोई बनती है। एक और लकड़ी, उपलों, पानी की बाल्टी आदि यही सब आसपास रखी हुई है। दिवाकर के पांव की आहट पाकर पास की एक कोठरी से मकान वाले ने निकलकर कड़े स्वर से कहा, आ गए, अच्छा हुआ। अरे ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो बाबू? रसोई पानी नहीं, नहाना खाना नहीं, रात दिन केवल झगड़ा, लड़ाई, दांत पीसना। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी को हटाने का उपाय कर रहे हो तुम लोग। दिवाकर उदास मुख से सिर झुकाए रहा। वो दोपहर को खाना खाने आया था, पर किरणमयी के साथ झगड़ा करके बिना नहाए खाए अपने काम पर चला गया था। लेकिन उसकी अवस्था देखकर मकान वाली का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। उसने फिर कहा, अरे ये तो तुम्हारी ब्याही हुई स्त्री भी नहीं है बाबू कि इस पर इतना जोर चला रहे हो तुम। जैसे निकाल कर ले आए थे वैसे ही उसने भी अपना धर्म रखा है। अब तक तुम्हारी भी नौकरी लग गई है, अब तो अलग हो जाओ। उसको क्यों दुख देते हो? ऐसी जवान औरत खाए पिए बिना सूख कर कांटा बन गई, कांटा। थोड़ी देर तक मौन रहकर वो बोली, अरे नहीं तो इसकी चिंता ही क्या है? वहीं मोड़ पर जो मारवाड़ी बाबू है वो रोज ही मेरे पास आदमी भेजता है। कहता है कि सोने से सारा शरीर मर दूंगा। और फिर तुमको भी औरत के लिए चिंता क्या है बाबू? भात बिखेर देने से क्या कोई का अभाव रहता है? जाओ, हट जाओ, मेरी बात मानो। कई दिनों से तो कह रहे हूं कि तुम लोगों में अब मेलजोल नहीं होगा। दिवाकर ने बीच में ही रोक कर कहा, रहने दो, मेरी बात उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका भी क्या यही मत है? तुम ही उनकी मंत्राणी हो क्या? ठीक उसी समय किरणमयी अपनी कोठरी से बाहर निकल आई। अवस्था के परिवर्तन से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक सब प्रकार का परिवर्तन कितना शीघ्र हो जाता है, ये देखने से अवाक रह जाना पड़ता है। आज उसकी ओर देखकर कौन कहेगा कि ये वही सौंदर्य की प्रतिमा किरणमयी है? 6 मास पूर्व वही एक दिन समाज के धर्म को व्यंग करके, मनुष्यत्व को पददलित करके, एक नासमझ युवक को सौंदर्य और प्रेम के मोह में फांस कर उसे सब प्रकार की सार्थकताओं से दूर करके ले आई थी। वही धोखाधड़ी की रस्सी स्वयं किरणमयी के ही गले पड़ गई। पाप के साथ निष्फल क्रीड़ा करते रहने के कारण दिवाकर के हृदय से जो वासना का राक्षस निकल पड़ा है, उससे आत्मरक्षा करने के लिए दिन रात लड़ाई करती हुई किरणमयी आज घायल हो चुकी है। उसके सिर के बाल सूखे इधर उधर बिखरे हुए हैं। वस्त्र मैला है, फटा पुराना है। मुंह पर एक प्रकार की सूखी हुई शुदा मानो निराशा की चरम सीमा को पहुंच गई है। संपूर्ण शरीर की श्रीहीनता देखने से दुख होता है। मूर्तिमयी लक्ष्मी की भांति वो धीरे धीरे आकर बरामदे में खंबे पर टिककर दोनों की ओर देखती हुई चुपचाप खड़ी हो गई। उसे देखते ही भूख से व्याकुल दिवाकर गरज उठा। निर्लज्जता की सीमा नहीं रही। वो मुंह जोड़ दिवाकर आज घर भर के लोगों के सामने ऐसी भाषा में चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता है, इस पर विश्वास करना सरल नहीं है। लेकिन वास्तव में उसने ये जो कहा, क्या भाभी यही बात है? अब मारवाड़ी, मुसलमान, बर्मी, मद्रासी, इनकी आवश्यकता है क्या? ओह, इसीलिए दिन रात झगड़ा हो रहा है, इसीलिए तो मैं आंखों का जहर हो गया हूं ना। किरणमयी पहले तो जैसे कुछ समझी ही नहीं, इसी भाव से केवल उसकी ओर निहारती रही। लेकिन उसका उत्तर दिया मकान वाली ने। वो थोड़ा सा और आगे बढ़कर हाथ हिलाकर आंख मुंह मटका कर बोली,
अरे वो क्यों ना चाहेगी, बताओ तो। हम लोग तो गृहस्थी की कुलवधू नहीं है कि आदमी को पकड़कर बैठी रहेंगे। हम लोग हैं सुख के कबूतर, एकदम स्वतंत्र। जहां जिसके पास सुख मिलेगा, सोना दाना मिलेगा, उसके पास चली जाएंगे। इसमें लज्जा ही क्या है, और फिर छिपाना क्यों? दिवाकर ने क्रोध से जलकर उसको धमका कर कहा, तू चुप रह मोगी, जिससे पूछ रहा हूं वही बोले। इस बार मकान वाली बारूद की तरह भभक उठी, मरने को तैयार सी होकर बोली, अरे मेरे ही मकान में रहकर मुझे ही मौकी कह रहा है, निकल जा मेरे मकान से। दिवाकर भी क्रुद्ध हो उठा। 6 महीने पूर्व अपने बहुत बड़े दुस्वप्न में भी संभवतः यह कल्पना करना संभव न होता कि वो एक अछूत गणिका द्वारा इतना अपमानित होने के बाद भी कमर कसकर तू मैं कहकर झगड़ा कर सकता है। लेकिन वो तो अब उपेंद्र सुरबाला के स्नेहपूर्ण आदर प्यार से पोषित होने वाला दिवाकर रह नहीं गया है। इसलिए वो भी नेत्र लाल करके गरज उठा, क्या मुझे निकल जाने को कहती है? अरे क्या तू किराया नहीं लेती क्या? मकान वाली ने भी वैसे ही गरज कर कहा, अरे वाह वाह, बड़ा आया है किराया देने वाला। अरे तुझे धिक्कार है, तुझे तो गले में डालने को रस्सी भी नहीं जुड़ती रे। कहती हूँ निकल जा, नहीं तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी। अच्छा निकलवा रहा हूं, कहकर दिवाकर ने दांत पीसकर पागल की भांति दौड़कर किरणमयी को धक्का लगा दिया। सारा दिन भूख प्यास से थकी किरणमयी उस धक्के को संभाल न सकी। पहले तो वो रंग की एक खाली बाल्टी पर जा गिरी, फिर वहां से लुढ़क कर उपलों की दौरी पर मुंह के बल जा गिरी। उन्मत्त दिवाकर बोला, जा निकल जा, कौन है तेरा मारवाड़ी, दूर हो। ये कहकर वो घर में अंदर घुस गया। मकान वाली भयंकर रूप से चिल्ला उठी। कारखाने से अभी अभी लौटने वाले मजदूर का दल हाथ मुंह की कालिक धो रहा था। चिल्लाहट से चौंक कर हाथ का साबुन फेंक कर वे सब दौड़ पड़े। मकान वाली नकनका कर पुकार मचाने लगी, अरे बहू को मार डाला रे, इस बदमाश छोकरे को तुम लोग मारते मारते निकाल बाहर फेंको, फिर मेरे घर में ना आने पाए। मकान वाली के कहने पर ये लोग कमरे में घुसने को ज्यों ही तैयार हुए, त्यों ही किरणमयी माथे का घूंघट खींचकर उठ बैठी और दृढ़ स्वर से बोली, झगड़ा वगड़ा किसके घर में नहीं होता? मेरे शरीर पर हाथ लगा है तो तुम लोगों का क्या? तुम लोग अपने घर जाओ। ये कहकर वो तुरंत उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर उसने किवाड़ बंद कर लिया। बल विक्रम दिखाने का सुयोग खोकर लोग उदास मन से लौट गए। मकान वाली बाहर खड़ी होकर गाल पर हाथ रखकर बोली, अरे विचित्र बात है। दरवाजा बंद करके किरणमयी ने दिया सलाई से बत्ती जलाई। लकड़ी का घर चौड़ा न रहने पर भी लंबा था। एक और मूंद से बने चारपाई पर दिवाकर का बिछौना है, दूसरी ओर काठ के फर्श पर किरणमयी का बिछौना लपेटा हुआ है। पांव की ओर कुछ मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं और उसी कोने में लकड़ी के सिखारे पर रस्सों की हांडी, कड़ाही, कलछुल आदि रखे हुए हैं। यही उनकी गृहस्थी के समान है। बत्ती जलाकर किरणमयी दरवाजे के पास फर्श पर स्थिर होकर बैठ गई। किसी के मुंह से कोई बात न निकली। चारपाई पर दिवाकर सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। इसी प्रकार बड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उठकर किरणमयी आकर सामने खड़ी होकर सहज भाव से बोली, हांडी में भात रखा है, परोस देती हूं, चलो खा लो। दिवाकर ने रुंधे गले से कहा, नहीं। उसके गले के स्वर से जान पड़ा कि वो अब तक रो रहा था। किरणमयी ने कहा, नहीं क्यों, सारा दिन तुमने कुछ खाया नहीं, आज न खाने पर भी कल तो खाना ही होगा ना। खाने पहनने में क्रोध करने से काम नहीं चलता, मैं भात परोस देती हूं। दिवाकर उत्तर तक न दे सका। लज्जा तथा पश्चाताप से वो जल रहा था। सचमुच ही वो किरणमयी को प्यार करता था। यहां आने के बाद से बहुत दिनों तक बाहर के लोगों के जानने पर भी अंदर ही अंदर बहुत ही गुप्त रूप से दोनों के बीच आसक्ति और विरक्ति का जो संग्राम प्रतिदिन चल रहा था, उसका प्रत्येक आघात दिवाकर चुपचाप सह रहा था। कुछ दिनों से लड़ाई प्रकट और अत्यंत घोर हो जाने पर भी ऐसी उत्तेजना बहुत बार हुई थी, लेकिन अब से पूर्व किसी दिन उसने इस प्रकार आत्मविस्मित होकर पाशविक आचरण नहीं किया था। वास्तव में किसी कारण से, किसी भी अत्याचार के कारण वो किरणमयी के शरीर पर हाथ उठा सकता है और सचमुच ही उसने अभी अभी उठा दिया है। इसे वो अब तक ठीक प्रकार से मन में समझ नहीं पा रहा था। इसलिए कमरे में घुसकर वो स्वप्नाविष्ट की भांति बिछौने पर आ बैठा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब किरणमयी ने अपनी सभी लांछनाओं को झाड़ फेंक कर मकान में लोगों के आक्रमण और उत्पीड़न से उसे बचा लिया और कमरे में घुसकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिया, तब उसको होश आ गया। किरणमयी का अनुरोध समाप्त भी नहीं हुआ था कि लहरें जिस प्रकार पहाड़ की जड़ पर टकराती हैं,
उसी प्रकार उस रमणी के पांव पर मुंह के बल गिरकर उच्छ्वसित आवेग से वो रो उठा। बोला, मैं पशु हूं भाभी, मुझे क्षमा कर दो भाभी। किरणमयी ने निर्विकार स्तब्ध रहकर पहले की ही भांति सहज कंठ से कहा, केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है बबुआ, मनुष्य मात्र को ये सब काम पशु बना देता है। मुझे भी तो देखो ना, पशु बना देने में एक तिल भी कसर कहां रखी है बबुआ। दिवाकर ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं भाभी, और किसी की बात से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे आज के इस आचरण का प्रायश्चित कैसे होगा मुझे बता दो, मैं वही करूंगा। किरणमयी ने कहा, इसमें अपराध ही क्या है? क्या सुना नहीं है कि क्रोध में मनुष्य की हत्या तक कर डालता है? तुमने तो केवल धक्का लगा दिया बाबू, मैंने क्या अपराध नहीं किया। सब दोष क्या केवल तुम्हारा ही है। लेकिन जाने दो इस बात को, सभी अभियोगों का आज अंत हो गया। इससे भविष्य में तुमको भी आवश्यकता न पड़ेगी, मुझे भी न पड़ेगी। अच्छा, अब जाओ, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाओ, मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। दिवाकर धीरे धीरे उठ बैठा। किरणमयी के कंठ स्वर से वो समझ गया था कि वो और बात करना भी नहीं चाहती। सारा दिन उपवास करने के बाद दिवाकर खाना खाकर बाहर मुंह धोने गया। उसके मन की ग्लानि भी घटती जा रही थी। मुंह धोकर प्रसन्न चित्त से कमरे में आकर कुछ आश्चर्य में पड़कर उसने देखा, किरणमयी ने उसका बिछौना समेटकर नीचे रख दिया है। उसने पूछा, नीचे क्यों उतार दिया? किरणमयी ने अविचलित स्वर से कहा, पहले बताने से संभवतः तुम्हारा खाना नहीं होता, इसलिए कहा नहीं। आज से हम लोगों में फिर कभी भेंट मुलाकात नहीं होगी। बहुत रात नहीं हुई है, आज कालीबाड़ी में जाकर सो रहो। कल सुविधा के अनुसार एक डेरा ढूंढ लेना, और यदि इस देश में न रहना चाहो तो परसों स्टीमर छूटेगा, मैं रुपया दे दूंगी, घर लौट जाना। सारांश बस ये है कि तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो, मेरे साथ अब तुम्हारा कोई संबंध न रहेगा। दिवाकर हतबुद्धि की भांति सुनता जा रहा था। उसको जान पड़ रहा था कि किरणमयी का ममताहीन एक एक शब्द मानो पत्थर के टुकड़ों की भांति उन दोनों के बीच सदा के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रहा है। उसकी बातें समाप्त हो जाने पर उसने कहा, और तुम? मेरी बात सुनने से तुमको कुछ लाभ नहीं है, फिर भी यदि इस देश में रहोगे तो कल परसों तक सुन ही लोगे। दिवाकर ने कहा, तो क्या मकान वाली की बात ही सच है? वही गवार मारवाड़ी? किरणमयी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया, हो सकता है, लेकिन और जो कुछ भी हो, तुम्हारे कंधे पर निर्भर होकर नीचे के मार्ग में उतर पड़ी थी, इसलिए उसकी अंतिम सीमा तक तुम्हारे ही आश्रय में उतरना पड़े, ये तो जरूरी नहीं है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब सोने जाती हूं, और तुम भी व्यर्थ देर मत करो, कल सवेरे तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास भेज दूंगी। दिवाकर ने कहा, इतनी जल्दी? आज रात को मुझे आना रहने दो कि नहीं? दिवाकर ने थोड़ी देर तक रुके रहकर कहा, तो क्या केवल मेरा सर्वनाश करने के लिए मुझे इस विपत्ति में खींच लाई थी? किसी दिन तुमने प्यार भी नहीं किया? नहीं, लेकिन तुम्हारी नहीं, एक और मनुष्य का सर्वनाश कर रही हूं, ऐसा सोचकर ही मैंने तुम्हारा नुकसान किया है। और मेरा? जाने दो मेरी बात, आदि से अंत तक सब मुझसे भूले ही हुई हैं। फिर इन्हीं भूलों के लिए आज मैं पांव पकड़कर तुमसे क्षमा मांग रही हूं बबुआ जी, तुम चले जाओ। इस निर्विकार पत्थर की प्रतिमा की भांति उस मुख की ओर देखकर दिवाकर ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे सर्वनाश की धारणा तुमको नहीं है, इसलिए तुम इतनी सरलता से क्षमा मांग सकती हो, लेकिन इस सर्वनाश की अपेक्षा भी आज मेरा प्रेम बहुत बड़ा है, इसीलिए अभी तक मैं जीवित हूं, नहीं तो फिर छाती फट जाने से मैं मर गया होता। लेकिन एक बात तुम मुझे समझा कर कहो, जिसके पास तुम जाओगे उसको भी तो तुम प्यार नहीं करती, संभवतः उसे तुम पहचानती भी नहीं, तो फिर मुझे छोड़कर तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? मैंने तो किसी दिन तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं किया, लेकिन सचमुच ही क्या तुम जाओगी? किरणमयी ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच ही जाऊंगी। इसके बाद वो बड़ी देर तक भूमि की ओर निहारती रही, फिर मुंह पर उठाकर बोली, नहीं, आज मैं कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। भगवान को नहीं मानती, ना आत्मा को मानती हूं, ये सब मेरे लिए व्यर्थ है, एकदम असत्य है। मैं मानती हूं केवल एक हाल को और इस शरीर को। जीवन में केवल एक व्यक्ति के सामने मैंने हार मानी थी, और वो थी सुरबाला। लेकिन जाने दो इस बात को, सच कहती हूं बबुआ जी,
मैं मानती हूं केवल एक हाल को और इस सुंदर शरीर को, लेकिन मेरा ऐसा फूटा भाग्य है कि इसी से अनंत की भांति पतंग को भी मैंने मोहित करना चाहा था। यह कहकर लंबी सांस छोड़कर किरणमयी चुप हो गई। 2 क्षण चुप रहकर उसने मानो सहसा जाग कर कहा, उसके बाद एक दिन, जिस दिन सचमुच ही मैंने प्यार किया बबुआ, उसी दिन मैं जान गई कि क्यों मेरा शरीर इतने दिनों तक इसके लिए उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहा था। दिवाकर ने व्यग्र होकर कहा, किसके लिए भाभी? किरणमयी हंसकर मानो अपने मन में ही कहने लगी, मैंने सोचा था मेरे इस प्रेम की तुलना संभवतः तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं है लेकिन वो स्वर्ग टिक न सका। उस दिन महाभारत की कहानियों के विषय में जिस स्त्री से मैं हार आई थी, फिर उसी से हार मान लेनी पड़ी। प्रेम के द्वंद्व में भी सिर झुकाकर मैं चली आई। मोह का नशा हट गया। मैंने स्पष्ट देख लिया कि उसको सौंदर्य के भुलावे में टालने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दिवाकर को एक बार ऐसा जान पड़ा कि उसका निविड़ अंधकार मानो स्वच्छ होता चला जा रहा है। किरणमयी कहने लगी, उस स्त्री से एक विषय सीखने को मुझे लोभ हुआ था, वो था अपने पति को प्यार करना। संभवतः मैं सीख भी सकती थी, लेकिन मेरा ऐसा फूटा भाग्य है कि वो मार्ग भी 2 दिनों में ही बंद हो गया। अच्छी बात है। तुमने क्या पूछा था बबुआ? मैं तुमको प्यार क्यों नहीं करती, यही ना? प्यार तो मैंने किया था, अवश्य किया था, लेकिन मैं उम्र में बड़ी हूं ना, इसलिए जिस दिन तुम्हारे उपेन भैया मेरे हाथ में तुमको सौंप गए थे, उसी दिन से मैंने तुमको छोटे भाई की तरह प्यार किया था। इसीलिए तो 6 महीने से अपनी ही छलना से मैं शत विकसित हो रही हूं। तुम्हारी आंखों की भूख से, तुम्हारे मुंह की प्रार्थना से मेरा सारा शरीर घृणा से, लज्जा से कांप उठता है। इसे क्या तुम एक दिन भी समझ न सके बउआ? जाओ, अब तुम हट जाओ। मुझे पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ भी न रहे, लेकिन इस शरीर पर तुम्हारी लोलुप दृष्टि में अब सहन नहीं कर सकती। चले जाओ। यह कहकर उसने बिछौना उठाकर दिवाकर के सामने फेंक दिया और बोली, अब तुम पर मेरा विश्वास नहीं रहा। मेरा एक और छोटा भाई आज भी जीवित है। उसी सतीश का मुंह देखकर मुझे तुमसे आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। अब तुम जाओ, चले जाओ। दिवाकर फिर दोबारा कुछ न कहकर बिछौना उठाकर बाहर के अंधकार में विलीन हो गया। सवेरे किरणमयी थके अलसाए शरीर से काम कर रही थी। कामिनी मकान वाली आकर दरवाजे के सामने खड़ी होकर खूब हंसकर बोली, चला गया छोकरा, आफत दूर हुई। कल तो मुझे मारने को ही तैयार हो गया था। अरे तेरा काम है औरत रखना। बकरों से यदि जौ पर दवरी चल सकती तो लोग बैल क्यों पालते भाई? किरणमयी ने पूछा, किसने कहा कि वो चला गया? मकान वाली ने हंसकर आंखें मटकाकर कहा, लो अब नखरा करने की आवश्यकता नहीं कि किसने कहा। अरे मैं हूं मकान वाली, मुझसे कहेगा कौन भाई? मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं तो क्या इतने दिनों तक मैं ये मकान रख सकती थी? किस समय से 5 भूत मिलकर खा गए होते, ये तुम जानती भी नहीं हो। किरणमयी चुपचाप घर का काम करने लगी। उत्तर न पाकर मकान वाली स्वयं कहने लगी, मैं तो इतने दिनों से कह ही रही थी बहू कि निकाल कर बाहर करो इस आफत को, ये नहीं कि रहने दो। कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा ये मैं क्या जानूं? इतना सोचते रहने से तो काम नहीं चलता ना। खाओ, पहनो, सुगंधित तेल लगाओ, सोना दाना शरीर पर चढ़ाओ, साथ ही साथ मौज उड़ाओ। ऐसा करोगी नहीं तो देश की दुनिया से बाहर ये कैसा दलिद्र प्रेम करना है बेटी? किरणमयी ने केवल एक बार मुंह ऊपर उठाकर अपनी आंखें झुका ली। मकान वाली ने समझा कि उसकी बहुदर्शिता की उपदेशावली काम कर रही है। अरे ये क्या बेटी तुम्हारा प्रेम करने का समय है? अभी तो चढ़ी जवानी है, इस समय तो दोनों हाथ से लूटोगी। इसके बाद 2 पैसे हाथ में रखकर चैन से बैठना, उम्र चढ़ जाने पर प्रेम करना। तुमको मना कौन करता है? हाथ में पैसे रहने पर क्या छोकड़ों का अभाव रहेगा? अरे कितने चाहिए? तब तो दोनों पांव एकत्र करके उठ न सकोगी। किरणमयी अन्य मनस्क थी। क्या पता सभी बातें उसके कानों में पहुंची या नहीं, लेकिन उसने कोई बात नहीं कही। मकान वाली को अपने घर का काम धंधा करना था, इसीलिए वो देर न कर सकने के कारण दोपहर को फिर आने को कहकर चली गई। इस मकान में रहने वाले प्रायः सभी कारखाने में नौकरी करते हैं। सवेरे काम पर जाते हैं, दोपहर को खाने की छुट्टी मिलने पर घर चले जाते हैं और स्नान भोजन करके फिर काम पर चले जाते हैं। संध्या के कुछ ही पूर्व उन्हें छुट्टी मिलती है। आज भी सवेरे उनके काम पर चले जाने पर 2-2:30 बजे के बाद मकान वाली आकर फिर दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई।
मधुर कंठ से उसने कहा। खाना पीना हो गया बहू? क्या रसोई बनी थी? किरणमयी ने आज चूल्हे में आग तक नहीं जलाई थी। मकान वाली के पूछने पर बोली, हाँ हो गया है, आओ बैठो। मकान वाली दरवाजे के पास बैठ गई। वो कमरे में घुसते ही समझ गई थी कि किरणमयी का मन ठीक नहीं है, इसीलिए सहानुभूति के स्वर में बोली, देखो ये तो होगा ही बेटी, 2-3 दिन मन खराब रहेगा। एक पशु पक्षी को पालने पोसने से मन कैसा उदास हो जाता है, फिर ये तो आदमी है। जैसे भी हो 6-7 महीने तक उसके साथ घर गृहस्थी भी तो चलानी पड़ी। खैर ये दशा 2-4 दिन ही रहेगी, फिर तो कोई नाम तक नहीं लेता बहू। इन्हीं आंखों से बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी हैं मैंने। किरणमयी ने बरबस हंसकर कहा, ये तो सच ही है। मकान वाली ने आंखें मुंह नचा कर कहा, सच नहीं है? तुम ही बताओ ना बेटी। फिर नया आदमी आए और नए ढंग से आमोद प्रमोद करो, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या कहती हो, यही बात है ना? किरणमयी ने सिर हिलाकर सम्मति तो अवश्य प्रकट करती, लेकिन इस प्रकार इच्छा के विरुद्ध उसके वार्तालाप से उसका चित्त उद्भ्रांत होता जा रहा था। एकाएक मकान वाली ने आंखें मुंह सिकोड़कर कंठ स्वर को धीमा करके कहा, ओ अच्छी बात स्मरण पड़ गई बहू। उस गवार मनुष्य के पास तो मैंने सवेरे ही खबर भेज दी थी। उससे तो अब सहा नहीं जाता। कहता है लोग काम पर चले जाएंगे तो दोपहर को ही आऊंगा। कौन जाने वो इसी समय आ जाए। किरणमयी ने भयभीत होकर कहा, यहां क्यों? मकान वाली ने इस बात को अत्यंत कौतुकजनक समझकर बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, मर जा छोकरी, अरे वो ना आएगा यहां तो तू क्या वहां जाएगी? तेरी बात सुनने से तो हंसते हंसते पेट की अतड़ी तक टूट जाती है। यह कहकर सूखी हंसी की छटा से लुढ़क कर बिल्कुल ही किरणमयी के ऊपर जा गिरी। किरणमयी ने कोई बात नहीं कही, केवल थोड़ा सा सरक कर बैठ गई। मकान वाली ने आत्मीयता की आवेश में आज पहले पहल उसे तू कहकर संबोधित किया था, लेकिन सखित्व का यह अत्यंत घनिष्ठता बढ़ाने वाला संभाषण इस नीच औरत के मुंह से निकलकर किरणमयी के हृदय के भीतर जाकर एकदम तीर की भांति बिंध गया। उसके हृदय में आज भी जो महिमा मूर्छाहत की भांति पड़ी हुई थी, इस एक ही शब्द के आघात से उसकी नींद टूट गई और क्षण भर में भद्र कुलवधू की लुप्त मर्यादा उसके मन में प्रदीप्त हो उठी, लेकिन फिर भी अपने को संभाल कर चुप रही। मकान वाली ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने ही झक में कहने लगी, अरे तू देख लेना बहू, 6 महीने में यदि मैं तेरा भाग्य न पलट दूं तो मेरा नाम कामनी मकान वाली नहीं। तू बस मेरे कहने के अनुसार चलना, मैं और कुछ भी नहीं चाहती। किरणमयी को ज्ञात हुआ मानो यह स्त्री उसके कानों के समस्त स्नायु शिशुओं को जलती हुई सड़सी से खींच कर निकाल रही है, लेकिन मना करने की बात उसके मुंह से नहीं निकली, केवल चुपचाप वो सुनती रही। मकान वाली ने कहा, अरे गवार मारवाड़ी है, 2 पैसे पास हैं, जोश में आ गया है, दोनों हाथों से दूह ले, इसके बाद वो कमबख्त चला जाए भाड़ में, हमें क्या करना? और कितने यहां फंसेंगे? तूने तो इस प्रकार अपने को बना रखा है, नहीं तो तेरा रूप क्या साधारण रूप है बहू? उसी समय बाहरी बरामदे से किसी के टूटे गले से पुकार आई, ये मकान वाली। अच्छा तो मैं जाती हूं, कहकर मकान वाली जाने लगी, लेकिन किरणमयी ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका आंचल जोर से पकड़कर कहा, नहीं नहीं, यहां किसी प्रकार भी नहीं, इस कमरे में कोई भी ना आने पाए। मकान वाली ने हतबुद्धि होकर कहा, क्या कोई है यहां? क्या कोई रहे या न रहे? या नहीं, किसी प्रकार भी नहीं। आगंतुक का पद शब्द क्रमशः निकट आने लगा। मकान वाली ने कहा, अरे तू तो अब किसी की कुलवंती बहू नहीं है, लोग तेरे घर में आएंगे बैठेंगे, इसमें डर किसका है? सुनो तो, तू है वैश्या। किरणमयी चिल्ला उठी, क्या हूं मैं वैश्या हूं? उसको जान पड़ा जैसे आग की धारा उसके पैरों के तलवे से उठकर उसके मस्तक को छेदती हुई बाहर निकल गई। उसकी लाल आंखें और तीव्र कंठ स्वर से मकान वाली ने विस्मित हो चिढ़कर कहा, अरे वो नहीं तो और क्या, नखरा देखने से शरीर चलने लगता है। अब हम लोग जो हैं तुम भी वही हो, भला आदमी आ रहा है, ले घर में बिठा। इस भले आदमी से मकान वाली पहले ही रुपया ले चुकी थी और भी कुछ पाने की आशा कर रही थी। भला आदमी दरवाजे के निकट खड़ा हो गया और दांत निकालकर हंसकर बोला, क्या मकान वाली, सब ठीक है ना? मकान वाली ने अपना आंचल खींचकर विनय के साथ कहा, सब तुम लोगों की मेहरबानी है, जाओ कमरे में जाकर बैठो, मैं पान लगा कर ला रही हूं। फिर जरा हंसकर बोली, अब तो ये घर द्वार सब तुम्हारा ही है बाबूजी, इसे अच्छी तरह सजाना पड़ेगा, ये मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये सब तो हो जाएगा। ये कहकर वो आदमी जरा भी संकोच न करके कमरे में घुसकर खटिया पर बैठने लगा।
किरणमयी की स्नायु शिराओं में लोहे से भी कड़ी दृढ़ता थी, इसीलिए इतनी देर तक वो सहन कर सकी थी, लेकिन अब न कर सके। उसके रूप यौवन पर लुब्ध इस अपरिचित हिंदुस्तानी ग्राहक के कमरे में घुसते ही वो बेहोश होकर वायु झोंके से उखड़े हुए केले के वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ी। वो मनुष्य चौंक कर देखने लगा और इस आकस्मिक विपत्ति के आने से हतबुद्धि सा हो गया। मकान वाली की चिल्लाहट से मकान की सभी स्त्रियों की कच्ची नींद टूट गई। तुरंत ही वे दौड़कर चली आई और कोई जल लेकर, कोई पंखा लाकर उस अभागिनी की शुश्रूषा करने में लग गई, यानी उसे ठीक करने में, उसकी सेवा करने में। और वहीं मकान वाली दरवाजे पर बैठकर ऊंचे स्वर से लगातार घोषणा करने लगी कि इस काम में उसने अपने बाल पका दिए, लेकिन आज तक इस तरह के नखरे और ढोंग न सीख सकी। आज तक भी नागर को देखकर दांत लगाने की युक्ति उसने नहीं सीखी। एकाएक तभी इस दुर्घटना के बीच फिर एक नई गड़बड़ी सुनाई पड़ी। खबर मिली कि मुख्य द्वार पर कोई एक नया बाबू आया है और दिवाकर तथा भाभी कहकर बड़ा शोरगुल मचा रहा है। नौकर से मकान वाली इस आगंतुक बाबू का विशेष परिचय पूछ रही थी कि उसी समय एक लंबे शरीर का पुरुष एक बहुत बड़ा चमड़े का बैग हाथ में लिए सामने आकर गंभीर स्वर में पुकार उठा, भाभी। उसके दाएं हाथ की एक उंगली में हीरे की अंगूठी सूर्य की किरणों से चमक उठी। मकान वाली ने आदर के साथ खड़ी होकर पूछा, किसको खोज रहे हैं बाबूजी? दिवाकर यहां रहता है? नहीं बाबूजी। मेरी भाभी किरणमयी किस कमरे में रहती है? मकान वाली के साथ ही साथ और भी दो चार स्त्रियां गर्दन बढ़ाकर देख रही थी। उन्हीं में से किसी ने कहा, वही तो मूर्छित होकर पड़ी हुई है जी। मूर्छित हुई है? कहां? देखो, कहकर आगंतुक सज्जन भीड़ को ठेलकर कमरे में जा पहुंचा। बेहोश किरणमयी उस समय भी भूमि पर पड़ी हुई थी। सारा शरीर पसीने से तर हो रहा है, आंखें मुदी है, चेहरा पीला पड़ गया है, बाल भीगे बिखरे हुए हैं, शरीर का कपड़ा खिसक गया है। यह आगंतुक और कोई नहीं, यह था सतीश। उसकी दृष्टि उस हिंदुस्तानी पर जा पड़ी। उस समय वो पास आकर टकटकी लगाए किरणमयी को ही देख रहा था। सतीश ने विस्मित और अत्यंत क्रुद्ध होकर पूछा, तू कौन है? उसकी ओर से मकान वाली ने उत्तर दिया, ये तो हमारे मारवाड़ी बाबू हैं। वही तो। लेकिन परिचय देना समाप्त होने के पूर्व ही सतीश ने उस व्यक्ति को दरवाजा दिखाकर कहा, बाहर जाओ, मारवाड़ी के पास रुपए हैं। यह है नवीन प्रेमी। विशेषतः इतनी स्त्रियों के सामने वो हीन भी नहीं हो सकता, इसलिए साहस के साथ उसने कहा, क्या? असहिष्णु सतीश ने तख्ते की फर्श पर जोर से पैर पटक कर धमका कर कहा, बाहर जाओ उल्लू, बाहर तुरंत। सब लोगों के साथ मकान वाली तक चौंक उठी और फिर कुछ न कहकर मारवाड़ी बाहर चला गया। सतीश किरणमयी के शरीर को उसके खिसके हुए कपड़े ढककर एक पंखा लेकर जोर से हवा करने लगा और दोनों को घेर कर उपस्थित स्त्रियां विचित्र कलरव करने लगी। इन लोगों की तरह तरह की आलोचना से थोड़ी ही देर में सतीश बहुत सी बातें जान गया। मकान वाली शोभ और अत्यंत आश्चर्य प्रकट करके बार बार कहने लगी, इतनी बड़ी उम्र बीत जाने पर भी ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखी कि वैश्य कहने से वो आंखें उलटकर दांत लगाकर बेहोश हो जाए। कुछ देर के बाद होश आने पर किरणमयी माथे का कपड़ा संभाल कर उठ बैठी। क्षण भर देखते रहकर क्षीण स्वर से बोली, बबुआ जी। सतीश ने प्रणाम करके पांव की धूली सिर पर चढ़ाकर कहा, हाँ भाभी, मैं ही हूं, लेकिन बात क्या है बताओ तो। जैसा पहनावा है वैसा ही घर द्वार है, वैसे ही शरीर की शोभा है। कौन कहेगा कि ये सतीश की दीदी मानो कहीं की एक अनाथ पगली है। अच्छा, अब लड़कपन तो बहुत कर लिया, अब कल के जहाज से घर चलो। फिर स्त्रियों की ओर देखकर कहा, अब तुम लोग जाओ। किरणमयी निश्चल पत्थर की मूर्ति की भांति मुंह झुकाए निहारती रही। उसके हृदय की बात अंतर्यामी ही जाने, लेकिन बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। स्त्रियों के बाहर चले जाने पर सतीश ने कहा, वो सुअर कहां है भाभी? किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा, इतने दिनों तक तो यहीं था, कल रात को दूसरी जगह चला गया। मैंने चले जाने को कहा था इसीलिए। लेकिन बुलाने से क्या एक बार आएगा नहीं? बुला कर देखती हूं। यह कहकर किरणमयी बाहर जाकर घर के नौकर को काली बाड़ी भेजकर फिर लौट आई। बोली, तुम आओगे ये बात मेरे लिए स्वप्न से भी बाहर की बात थी बबुआ। मेरा आना क्या मेरे लिए भी स्वप्न से अतीत की बात नहीं है भाभी? ये तो है ही। कहकर किरणमयी फिर गर्दन झुकाए बैठी रही। उसको बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता थी। सतीश अपने घर की दासी से पता लगाकर आया है, यह समझना कठिन नहीं है,
लेकिन एकाएक इतने दिनों के बाद पता लगाकर लौटा ले जाने के लिए इतनी दूर आने का यथार्थ कारण अनुमान करना सचमुच ही कठिन था। लेकिन आने का कारण सतीश ने स्वयं ही प्रकट कर दिया। बोला, कल ही जहाज छूटेगा, मैं तुम लोगों को लिवा ले जाने के लिए आया हूं भाभी। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, उपेन बबुआ ने भेजा है, बहुत अच्छा। ऐसा करो, दिवाकर को ले जाओ, मैं प्रार्थना करती हूं कि वो चला जाए तो अच्छा है। सतीश ने कहा, केवल दूसरों की आज्ञा पूरी करने के लिए इतनी दूर से नहीं आया भाभी, अपनी ओर से भी मुझे इसकी आवश्यकता है। सोचती हो तो फिर इतने दिनों की बात क्यों? मुझे कोई पता ही नहीं मिलता था। उस घटना के बाद बाबूजी मर गए, स्वयं मैं भी जाने वाला था, संभवतः कभी भेंट ही ना होती। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसके दोनों आंखों से संसार का समस्त स्नेह मानो सतीश के शरीर पर बरस पड़ा। क्षण भर के बाद वो करुण कंठ से बोली, मैं किसके पास जाऊंगी बबुआ? मेरा अपना कौन है? अरे मेरे पास चलोगी भाभी? मैं तो हूं, लेकिन मुझे आश्रय देना क्या अच्छा होगा। तुमको स्मरण नहीं है भाभी, बहुत दिन पूर्व इस भले बुरे का सदा के लिए निश्चय हो चुका था, जिस दिन तुमने मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा था। यदि तुमने कोई अन्याय किया होगा तो उसका उत्तर तुम दोगी भाभी, लेकिन मेरी जवाबदेही यही है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं और तुम्हारी इच्छा अनिच्छा का विचार करने का मुझे अधिकार नहीं है, बस चलोगी। ये बातें सुनकर किरणमयी का मन करने लगा कि कहीं भागकर एक बार जी भर के रो ले, लेकिन अपने को संभाल कर कहा, लेकिन बबुआ समाज तो है। नहीं भाभी, कुछ नहीं है। जिसके पास रुपया है, जिसके शरीर में बल है, उसके विरुद्ध समाज नहीं रह सकता। ये दोनों वस्तुएं मुझे कुछ परिमाण में मिल गई हैं भाभी, आप चिंता न करें। उसके बातें कहने के ढंग से किरणमयी को हंसी आ गई। फिर कुछ मौन रहकर बोली, बबुआ रुपये और शरीर के बल से तुम समाज को भले ही न मानो, लेकिन अपनी अश्रद्धा के साथ से इस पापिष्ठा को बचाओगे किस प्रकार? सतीश आवेग के साथ बोल उठा, ऐसा है भाभी, मैंने लिखना पढ़ना कुछ नहीं सीखा है। मैं हूं गवार, मूर्ख आदमी। इतने तर्कों का उत्तर भी मैं नहीं दे सकता। इतने छानबीन करके भले बुरे का हिसाब भी मैं करना नहीं जानता। और फिर यह क्या सतयुग है कि दुनिया भर के लोग उपेन भैया की भांति युधिष्ठिर बन जाएंगे? ये तो है कलिकाल। अन्याय कुकर्म तो लोग करेंगे, इनका लेखा जोखा लिखकर कौन बैठा हुआ है? मेरा विचार उल्टा है भाभी, उससे चाहे तुम अच्छा कहो या बुरा। मैं देखता हूं कि कौन क्या काम करता है। हरान भैया की मृत्यु के समय तुम्हारी वो पति सेवा तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, वही तुम अब असती हो जाओगी, इस बात पर तो मेरे मर्दाने पर भी विश्वास न कर सकूंगा मैं। चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा। बीमारी ने मुझे जरा सुस्त तो अवश्य बना दिया है, लेकिन फिर भी इस मोहल्ले के लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि तुमको सहायता देकर मेरे हाथ से तुम्हें छीन ले। कल तुमको कंधे पर उठाकर मैं जहाज पर अवश्य चढ़ाऊंगा, चाहे तुम कितनी ही आपत्ति क्यों ना करो, समझ लो। किरणमयी हंस पड़ी। अपराध की समस्त कालिमा धुल के मिट गई। सरल स्निग्ध हंसी की छटा से समूचा मुंह खिल उठा। क्षण भर के लिए जान पड़ा मानो कोई भी निंदनीय कार्य उसने नहीं किया, केवल रुष्ट होकर 2 दिन के लिए ससुराल से अपने मैके चली आई थी। स्नेहमय देवर अब उसे लौटा ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसी समय किवाड़ के बाहर से पुकार कर दिवाकर कमरे में आया। भाभी, उसने कहा, तुमने मुझे बुलवाया था? यह कहने के साथ ही खटिया पर उसकी दृष्टि पड़ी। वो इस प्रकार चौंक पड़ा मानो भूत देखने से कोई चौंक पड़ता है। बाहर के उजाले से कमरे के अंधकार में प्रवेश करके उसने पहले सतीश को नहीं देखा था, लेकिन अब पहचान कर उसका चेहरा पीला पड़ गया। सतीश ने हंसकर कहा, अरे मैं उपेन भैया नहीं हूं, सतीश भैया हूं, कुकर्मों का राजा। बैठ, उपेन भैया का परवाना लेकर आया हूं। कल प्रातः ही 6:30 बजे के पहला पहल जहाज छूटेगा, स्मरण रखना, चलना है। दिवाकर वहीं बैठ गया। दोनों घुटनों के बीच मुंह छिपाकर बड़ी देर के बाद उसने कहा, मैं न जाऊंगा सतीश भैया। सतीश ने कहा, तेरी मिट्टी जाएगी, उपेन भैया की आज्ञा है, जीवित या मृत विद्रोही दिवाकर का सिर चाहिए। चाहिए ही तो उसका सिर ही ले जाना सतीश भैया, उसे मैं सवेरे 6 बजे के भीतर हिलाकर दे दूंगा। सतीश ने एक प्रकार की आवाज निकाल कर कहा, अरे बाप रे, लड़के का क्रोध तो देखो भाई, लेकिन तू क्यों नहीं जाएगा भाई? दिवाकर ने कहा, तुम क्या पागल हो सतीश भैया? संसार में क्या मुझे कोई हक है जिसके पास मैं अब जाकर सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं? सतीश ने कहा, ठीक है भाई, फिर सिर ऊंचा करने में आपत्ति है तो झुकाकर ही खड़े रहना, लेकिन जाना तो तुझे होगा। अरे तूने ऐसा कौन सा बहुत बुरा काम किया है कि लज्जा से मरता जा रहा है? इतने ही दिनों में मैंने जो विचित्र कर्म कर डाले हैं, वहां चल के उन सब का हाल सुनना।
पंचमकार, तभी सब, भूत सिद्धि, बैताल सिद्धि, इन सब का नाम भी सुना है तूने कभी? ले पागल, चल। उपेन भैया वही उपेन भैया नहीं है पागल। हम 5 आदमियों ने मिलकर उनको एक तरह से ठीक बना दिया है। भाभी जो कुछ ले चलना है ले लो, मैं टिकट खरीदने जा रहा हूं। उसकी अंतिम बात किरणमयी के कानों में खटक गई। उसने पूछा, ठीक बना देने का क्या अर्थ है बबुआ? सतीश ने हंसकर कहा, चलने पर ही तुम देख सकोगी भाभी। उसकी सूखी हंसी को लक्ष्य कर क्षण भर मौन रहकर किरणमयी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुमको कह दिया ना बबुआ, मैं न जा सकूंगी। दिवाकर ने भी दृढ़ स्वर से कहा, मैं भी किसी प्रकार नहीं जाऊंगा सतीश भैया, तुम झूठ मूठ मेरे लिए रुपया नष्ट मत करो। सतीश उठने जा रहा था, हताश भाव से बैठ गया। उपेंद्र की बीमारी की बात अब तक उसने छिपा रखी थी, लेकिन अब छिपा रखना संभव नहीं रहा। उसने कहा, मैं बड़े गर्व के साथ कहकर आया हूं कि उन लोगों को लेकर आऊंगा। मेरी बात तुम लोग भले ही ना रखो, लेकिन उन्होंने क्या तुम लोगों के प्रति कोई ऐसा बड़ा अपराध किया है कि उनको यह कष्ट तुम लोगों को देना ही पड़ेगा? मेरे अकेले लौट जाने से उनको कितना दुख होगा ये तो मैं अपनी आंखों से ही देख आया हूं। दिवाकर, ऐसा अधर्म मत कर रहे, तुझे देखने के लिए ही उनका प्राण अभी अटका हुआ है, नहीं तो फिर बहुत पहले ही चला गया होता। दोनों सुनने वाले एक ही साथ धीरे से चीख उठे। क्या? सतीश कहने लगा। इसी माह के अंत में यक्षमा रोग से जब पशु भाभी स्वर्ग को सिधार गई, तभी मैं समझ गया कि उपेन भैया भी चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने की इतनी शीघ्रता है, ये बात हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता था। बराबर से ही कम बातें करते हैं। स्वर्ग का रथ बिल्कुल ही दरवाजे पर ना आने तक उन्होंने एक बार भी खबर नहीं दी कि उनका सब कुछ तैयार है। तुझे कोई डर नहीं है रे दिवाकर, निर्भय होकर तू चल। अब हमारे वो उपेन भैया नहीं रहे, अब तो सहस्त्र अपराधों को भी वो अपराध नहीं मानते, केवल मुस्कुराते रहते हैं। छी भाभी, इस धूल पालू पर इस प्रकार तुम लेटो मत भाभी। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लेटो, उठना मत भाभी। ये कहकर झटपट उठकर सतीश उसके पांव को जोर से छूकर ही समझ गया कि किरणमयी बेहोश होकर पड़ी हुई है, स्वेच्छा से भूमि पर लेटी हुई नहीं है। सतीश और दिवाकर दोनों ही एक दूसरे के मुंह की ओर निहारते स्तब्ध भाव से खड़े रहे। कुछ देर बाद सतीश ने धीरे से कहा, ठीक यही भय था मुझे दिवाकर, मैं जानता था कि यह खबर वो सह न सकेंगे। दिवाकर ने चकित होकर सतीश के मुंह की ओर देखा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, इतने निकट रहकर भी तुझे मालूम नहीं हुआ दिवाकर? और मुझे भय होता है कि संभवतः मैं भाभी को मार डालने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन तो भी मुझे ले जाना ही पड़ेगा। इस संसार में केवल 2 आदमी शोक को सह न सकेंगे, एक तो स्वर्ग में है और दूसरी। अच्छा जा, तू पानी ले आ दिवाकर, मैं हवा करता हूं। ये क्या रे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? एकाएक दिवाकर सिर से पैर तक कांप उठा। दूसरे ही क्षण वो अचेतन किरणमयी के पैरों पर औंधा होकर कहने लगा, मैं सब समझ गया हूं भाभी, तुम मेरी पूजनीय गुरुजन हो, तो फिर क्यों इतने दिन छिपाकर तुमने मुझे नरक में डुबोया? अरे मैं इस महापाप से कैसे छुटकारा पाऊंगा भाभी? अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।